नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकडू.com गुरुग्राम। मानेसर नगर निगम का दफ्तर है और आप देख सकते हैं तमाम आज एफएमसीसी का चुनाव था और ये पार्षद तमाम आप देख सकते हैं और यहाँ मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। बेसिकली आज फिर राव नरवीर सिंह और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने एफएमसीसी में भी जीत दर्ज किया है। 2 मेंबर के चुनाव थे और 4 कैंडिडेट खड़े थे। एक कैंडिडेट नाम मुझे लग रहा है कि देवेंद्र भाई बता दोगे तो बेटर रहेगा। आ जाओ, चूँकि इसमें भी आपने बाजी मार ली है। और आपको बता दूं कि जो 4 मेंबर थे इनमें हैरानी ये है कि दूसरी तरफ मेयर समेत 9 वोट थे, लेकिन वहाँ भी उन्हें 8 वोट मिले। यानी आज भी खेला हो गया और जो मेयर ग्रुप 8 वोटों का, एक मेयर का 8 उनके पार्षद 9 होने चाहिए, उनके प्रत्याशी एक तरफ प्रताप जो खड़े थे उनको 0 वोट मिला और दूसरा राम प्रकाश उनको 8 वोट मिला। यानी 1 वोट उसमें भी गायब हो गया। वो आखिर वो 9 में से 1 वोट कहाँ गया वो भी पूछूंगा। और इधर 2 पार्षद जो खड़े थे, एक को 7 दूसरे को 6 वोट मिला है और 7 वोट मिला है सुमन जी को। आई थिंक ये देख लीजिए, ये विजयी हुई हैं, ये मेंबर चुनी गई हैं। तमाम मामले को लेकर चर्चा करेंगे। भाई साहब थोड़ा सा पीछे आ जाओ। पहले मैं बधाई दे दूँ, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सुशील कुमार जी। आपको वोटिंग हो रही थी जी, आप पहले से पता था कि आप ही जीतोगे? कुछ उम्मीद थी। अच्छा। क्योंकि हमारे पार्षद भाई लोग सब साथ थे। हाँ। तो हमें भी उम्मीद थी कि हमारी जीत जरूर होगी। तो उधर से भी 1 वोट ले लिया आपने? जी बिल्कुल, मतलब सब एक साथ हैं। वो हमारी किस्मत है बीजेपी की। क्या बात है, बीजेपी की किस्मत है। चलिए मैम, आप लोग भी थी साथ में? हाँ जी। आपने वोट इन्हीं को किया किसी और को किया? इन्हीं को कराए इन्हीं को कराए, हम सब साथ ही हैं। साथ है। हाँ जी। तो अब कुछ लग रहा है कि कुछ करेंगी? फाइनेंस कमेटी में आ गई? हाँ बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल 100% यकीन है। 100% करेंगी। सुंदर भाई साहब आप भी नीचे आ जाओ ना। पहले एक बार सीनियर साहब आप तो नीचे आ जाओ। पहले एक बार बता दो क्या हुआ आज फाइनेंस कमेटी में। पहले इनसे पूछ लूँ फिर आपसे जिक्र कर लूँगा। क्या रहा आज चुनाव का? चुनाव हमारा जो आज बड़ी शांतिपूर्वक हमारा चुनाव हुआ है, हाँ। जिसमें एक सुमन जी जो है हमारे पक्ष में जो है वो बने हैं एफएमसीसी कमेटी के मेंबर, और दूसरे पक्ष से राजदान जी में जो है एफएमसीसी मेंबर बने हैं कमेटी तो के। आपके तरफ से 2 लोग खड़े हुए, उसके पीछे रीजन? नहीं, वो तो जो प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 यहाँ सदस्य होते हैं, तो इसलिए हमने 2 लोगों को अच्छा, आपने 2 अपना खड़ा किया था। एक आपके हार गए, एक आपके जीत गए। ठीक है, चलिए आ जाओ सर। अब तो सांस ले लो। आप कर दिया आज लास्ट 11 अगस्त। क्या कर दिया सुशील जी? एफएमसीसी की एफएमसीसी में मेंबर बनाए हैं हमें अपने। हाँ, एक ही कसर रह गई हमारी। ये कह रहे हैं 1 कसर रह गई। कोई बात नहीं, आगे पूरी कर देंगे। हाँ। तो ये आज एक विपक्ष का भी आपके सामने बना है इसमें। अब मतलब 20 के 20 अपने हैं या 12 के 12 अपने हैं या 1 और 13 हो गए? हमारे पास 15 आदमी अपने हैं, नॉमिनेट छोड़ के, नॉमिनेट लेकर? नॉमिनेट समेत। तो नॉमिनेट ने तो चुनाव में वोट किया नहीं के, लेकिन पार्षद तो हमारे हैं ना वो। अच्छा जी। तो आप सौंप रहे हो इनको या अभी भी आप लगे रहोगे? इन्हीं के पास है कमान। अब कमान छोड़ दिया माने सर? मेरे पास तो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। तो आप फिर किस लिए आए थे आज? मैं तो मुबारकबाद देने के लिए आया था। अच्छा जी। सुंदरलाल जी, कलेजे को ठंडक पहुंची है? सुशील भाई सबसे पहले तो आभार। और मैं नगर निगम मानेसर के जो मेरे साथी पार्षदगण हैं इनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन और राव नरवीर सिंह जी ने इस चुनाव को, क्योंकि नगर निगम मानेसर में मेयर के चुनाव में हमारी कुछ वोटों से हार हो गई थी, उसके बाद लगातार डेरा डाला हुआ कि हमें सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी संगठन और राव नरवीर सिंह का बनाना है। उसमें हमारे सभी पार्षद साथीगण खरे उतरे और आज उसका परिणाम है कि नगर निगम मानेसर में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने में हम कामयाब हुए। लेकिन आज तो एक और वोट आ जाता, 2 वोट आ जाते तो आप एफएमसीसी में भी बहुमत हो जाते। देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और यहाँ संगठन और पार्टी दोनों ही। हम कभी भी किसी भी चुनाव में लोकतंत्र की हत्या नहीं करते। उनके पास भी पूरा मौका था कि वो भी अपना चुनाव लड़े और उन्होंने चुनाव लड़ा। एक पद उनके पास चला गया, दूसरा दायित्व हमारे पास आ गया। तो ठीक है, लोकतंत्र की ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा, इसको सरपंच साहब उस नज़र से देखें क्या कि अगर सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होता तो शायद यही स्थिति वहाँ भी होती, और एफएमसी का चुनाव छोटा चुनाव में नहीं, मैं तो उसी नज़र से देख रहा हूँ कि सीनियर डिप्टी मेयर का भी अगर चुनाव उस दिन हुआ होता तो यही स्थिति होती है। शायद यही वजह था कि वे लोग नहीं आए। नहीं, उस दिन स्थिति ऐसी नहीं होती। हाँ। वो प्रक्रिया दूसरी होती है
उसमें हमारे पास पूर्ण बहुमत था, 12 पार्षद हमारे पास थे। तो वहाँ वो विषय दूसरा था। लेकिन आज का जो ये चुनाव था, ये जो राज्यसभा में चुनाव होते हैं उसकी तर्ज पर चुनाव होते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन दूसरी है। उस दिन हमारे पास पूर्ण बहुमत था और उस पूर्ण बहुमत के आधार पर हमने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की थी। मैं भाई प्रवीण यादव को और रीमा जी को बधाई देता हूँ। और आज सुमन जी जो कि हमारे अपने बड़े गांव सिकोपुर से जीती है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो मानेसर नगर निगम के लोगों को अपेक्षा थी कि मानेसर नगर निगम में काम होंगे, स्वाभाविक रूप है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सीनियर डिप्टी मेयर बनने के बाद हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले 6 महीने में यहाँ विकास कार्य में तेज़ी आएगी। और जो लोगों को अपेक्षाएँ हैं मानेसर नगर निगम में विकास कार्य की, वो सारे काम हम मिलकर पूरे कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति जी कहाँ गई? नमस्कार सुशील। नमस्ते मैम, कैसे क्या हो? कहोगे आज? जी बहुत बहुत बधाई हाँ। सुमन जी को। हाँ। और अब हमारी सरकार आ गई है, बस अब काम शुरू। अच्छा, कौन सा काम? जी आप बताओ क्या काम होते हैं आपको ज़्यादा पता आप होता है? काउंसलर हो अपने इलाके से। नहीं, काउंसलर तो मैं हूँ, लेकिन पहले से आप रिपोर्टर तो पहले से हो, ये तो पता होगा। बाकी काम वही रहेंगे, जो भी जनता बोलेगी, जनार्दन बोलेगी, वो सारे काम होंगे। क्या बात। रिपू जी आप, अच्छा कौन है? अच्छा वो गए, वो मैं सोच रहा था कि पूछ लूँ उनसे, वो भी चुनाव लड़ते। एक बार पुनः दिखा दीजिए। और निश्चित तौर पर ये मानेसर नगर निगम में आप और भी कमेटी बननी है, 3 और कमेटी होंगी, 4 कमेटियां हैं, उसमें कब तक कर रहे हैं सर आप लोग? उसके लिए अभी पहले जो कमेटियाँ बनी है ना, पहले इसमें एक बार जो भी काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं, जो प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, पहले उनको पाइपलाइन में डाल के काम को सुचारू रूप से शुरू करके उसके बाद फिर वो जो कमेटियाँ हैं हमारी जो बनी, उनमें दोबारा से हम यही प्रक्रिया होगी वो बना लेंगे। उसमें जो चेयरमैन, उसका भी नाम तय कर लिया आप लोगों ने? जो 3 कमेटियां बननी है उसमें सब कुछ तय है, टाइम आने पे बताया जाएगा। टाइम आने पे बताया जाएगा। बिल्कुल। निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम पार्षद हैं और आज इसमें एफएमसीसी जो अमूमन फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्शन कमेटी होती है, ये काम आज से शुरू करेगी और डेवलपमेंट को लेकर अब देखना होगा कितना विकास या किन उन वायदों पर कितना खरा उतरते हैं जिन वायदों के सहारे आज यहाँ एफएमसीसी में भी अपनी बहुमत के आधार पर चुनाव जीते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।